कैसे किसी इंसान को अपने दिमाग से निकालें, कैसे किसी अपनी पार्टनर को अपने दिमाग से ऐसे निकाल फेंके ताकि हमें उसकी याद ही ना आए। क्योंकि वो लाइफ पार्टनर तो मेरे जिंदगी में आना चाहा मगर मेरी लाइफ में नहीं आना चाहा। उसने मेरे साथ प्यार के वादे तो किए मगर वो अच्छी तरीके से मेरे प्यार को निभा नहीं पाया। अब सर मैं उसको अपने दिमाग से निकालना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ये क्वेश्चन दोनों की तरफ से था। और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जब हमें किसी से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो हमारा प्यार हमसे सही तरीके से निभा नहीं पाता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर पार्टनर को हमारे प्यार कभी समझ में नहीं आ रही हो और हमें उसे रियलाइजिंग करवाना हो, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे मिले जुले बहुत ही सारे कमेंट मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब सेक्शन पर और एफबी पर भी आते ही रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो कवर किया जाए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो एंड तक देखने में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अपनी पार्टनर को आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। जी हाँ, एक्सेप्ट करिए। जैसे कि जो अभी तक आपने ये थॉट जो रख रखा है ना यार, कि उसने मुझे डम क्यों किया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया, क्या रीज़न था, ये वे था, मुझे क्या उससे बात करनी चाहिए थी, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपनी माइंड में आप दिमाग में जो थॉट ला रहे हो, पहले तो आप इन सब को साइड करिए और सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि उसने आपको छोड़ दिया। किसी तीसरे के रीजन की वजह से या फिर कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से आपको छोड़ दिया गया। पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं है कि उसने आपके प्यार को समझना नहीं चाहा, आपके प्यार को जानना नहीं चाहा। रियलिटी यही है कि उसने आपके प्यार को समझना नहीं चाहा, ठीक है। आपके इमोशन की, आपके जज्बात की कदर नहीं हुई है। पहले तो आप इन सब बात को एक्सेप्ट करिए, तभी फ्रेंड आप आगे के पॉइंट को समझ सकते हैं कि हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया, हाँ उसने किसी तीसरी की वजह से मुझे छोड़ दिया। शायद उस इंसान का कैरेक्टर ही ऐसा हो, शायद उस हमारी पार्टनर का कैरेक्टर ही ऐसा हो। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो आपके पार्टनर का कैरेक्टर लैश टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आपको आपके पार्टनर ने छोड़ दिया है। तभी आप आगे जाके मोटिवेट रह सकते हो, तभी आप आगे जाके मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हो। और एक सबसे बड़ी गलती जो कि आपके दिमाग में चलती रहती है कि ऐसे क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें छोड़ दिया गया, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मैं इसके लाइफ से दूर होने लग गई, क्या इसको मुझसे बेटर मिल गया, क्या वो उससे ज़्यादा बेटर है, ये है वो है। ये सब जो गलत माइंड के थॉट है ना आपके कि आप खराब थे, पहले तो आप ये दिमाग से बात हटा लीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उनके पास जो दिमाग है ना, वो दिमाग आप भी अपने पास नहीं रख सकते। वो उन हाई लेवल का दिमाग है, वो कभी किसी के लिए सीरियस नहीं हुए हैं। उनको बस अपनी लाइफ में एक बात पता है कि जिस चीज़ से मुझे दुख पहुंचे या दर्द पहुंचे, उस चीज़ को मैं साइड रख दूंगा या फिर उस चीज़ को मैं साइड कर दूंगा। अब वो चाहे फ्यूचर हो, उनका गोल हो या जो भी हो, तो उनके अंदर अच्छाई देखने से बढ़िया आप अपने अंदर की अच्छाई को देखें, ठीक है। कि मैं तो सब जगह अपने से बेटर थी, मैं तो अपने सब जगह से बैठ गया था, उसकी ही गलती है, उसने ही मुझे छोड़ा था, उसके ही रीज़न था, उसने ही फैसला भी लिया था। आपने तो फैसला नहीं लिया था ना कि हम छोड़ ही देंगे एक दूसरे को। तो आप अपने आप को क्यों बुरा भला कोस कर रहे हो, क्यों अपने आप को बुरी भलाई बातें कह रहे हो। ये सबसे बड़ी जो गलती है आपने जो दौड़ा रहे हो ना, इस चीज को पहले तो सुधारो, ठीक है। दूसरी और सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कि सर आपने तो कह दिया कि उससे मूव ऑन कर सकते हैं, सर आपने तो कह दिया कि वो हमें छोड़कर जी सकता है, मगर मैं उसके बिना कैसे जीऊं, सर मेरा तो कहीं मन नहीं लगता, सर मैं तो कहीं भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती, सर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूं, मेरे को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। क्यों सर, ऐसा क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका अटैचमेंट। आपने जो अटैचमेंट उसके साथ किया था ना, वो अटैचमेंट अभी तक आपके दिमाग से कम नहीं हो पाई है। जो इमोशनल अटैचमेंट थी, जो दिल का कनेक्शन था, ये कम नहीं हो पाया। और ये सबसे बड़ी जो आप बात कहते हो ना, मेरे को सुनने के बाद बड़ा गुस्सा सा आता है कि सर वो चली गई लाइफ में तो अब मुझे जीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा, सर मेरे को कुछ करने का मन करता है, सर मुझे तो लगता है इस पूरी दुनिया से सबसे अलग होकर बैठ जाऊं। तो ये सब ना आपकी गलत सोच है यार। भाई इंस्टाग्राम पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भाई थोड़े से तो ये दिखाओ कि हाँ मेरे को आपकी मदद चाहिए, तो आप क्लियरली समझाओ। अगर आप पहले ही ये सब चीजें सोच लोगे कि वो उसके लाइफ के चले जाने से मेरी लाइफ चल नहीं रही है, उसके चले जाने से मेरी लाइफ रुक गई है, तो आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है, गलत सोच है। वो क्यों? क्योंकि लाइफ कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता, वो अपनी गति के हिसाब से चलता ही रहता है। वो आपको लाइफ में छोड़ के चली गई, क्या आप अभी तक जिंदा नहीं हो? क्या आप इस वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना।
तो भाई लाइफ तो अपने अकॉर्डिंग ही चलती है ना। बस कारण ये था कि आपका जो अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट को कम कैसे करें, ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। और इस चीज़ को कम करने के लिए आपको अपने दिमाग पे नियंत्रण बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। अटैचमेंट था, अटैचमेंट कम करो। और अटैचमेंट कम करने के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, क्या आप पहले नहीं जी रहे थे? क्या आपके स्टार्टिंग से ही वो लाइफ में थी? नहीं थी ना। अभी आप जी रहे हो ना, तो वैसे ही अपनी लाइफ को जीना सीखो। लाइफ में फ्रेंड अच्छे लोग आते हैं, बुरे लोग आते हैं, अटैचमेंट बढ़ता है, अटैचमेंट कम होता है, नफरत होती है, प्यार होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी पर अपने जीवन को इस तरीके से डिपेंड कर ले कि आगे हमें कुछ दिखाई ना दे, कुछ समझ में ना आए। ये चीज होती है भाई मेरे। तो आपके जो मन में ये थॉट है ना कि किसी के लाइफ के चले जाने से लाइफ रुक जाती है, ठहर सी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके लाइफ में वो गई है तो उससे बेटर भी आएगी। कई बार भगवान आपके लाइफ में बेटर ऑप्शन देने के लिए आपके अंदर जो ऐसा लगता है कि आपकी अंदर की खूबी को यूज करने वाला है, तो उसको बहुत ही पहले, वक्त से पहले हटा दिया जाता है और आपके लाइफ में बहुत बेटर ही भी आती है। बस आपको देखने के नजरिया होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको कहीं काम पे जाना था, जॉब पे जाना था, कहीं भी जाना था, आपने बस का इंतजार किया, एक बस आई, मगर जब तक आप भागते हुए गए मगर वो बस चली गई, तो क्या आप अपने काम पर आप जाओगे नहीं क्या? अरे भाई मेरे, एक बस जाएगी तो दूसरी बस आएगी, आप उस पर चढ़कर जा सकते हो, आप उसकी टिकट ले सकते हो। बस किसी भी कारण को लेकर के, किसी भी परिस्थिति को लेकर के अपने आप को दोषी ना ठहराए, अपने आप को गलत ना कहे कि यार मैं ही लेट हो गया, यार मैं ही लेट निकला था, मैं। अरे ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, अब आएगी नेक्स्ट, उस पर बैठ जाएंगे, उस पर चलेंगे। ये थॉट रखना आपको। तो कभी किसी पर, एक इंसान पर इतने ज्यादा डिपेंड मत हो जाओ कि उस इंसान को ये चीज दिखे कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये अपनी लाइफ तक जीना भूल जाएगा या फिर भूल जाएगी। ये सोच कभी ना रखे, कभी इंसान से इतना ज्यादा अटैचमेंट ना बनाए। तो आपका दूसरा डाउट मैंने क्लियर किया। अगर अभी तक आपने इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है ना भाई, तो जरूर करना। सबसे तीसरा और लास्ट पॉइंट है, अब एक साइकोलॉजिक पॉइंट बताता हूँ आपको मैं कि वो अभी तक आपसे अटैचमेंट क्यों बना के रखी हुई है, क्यों आपके मन में ये सब बातें घूमती है, क्यों आप उसके लिए परेशान हो, क्यों आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, क्या सबसे बड़ा रीजन है। इन सब का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? आप खुद हो। वो क्यों? क्योंकि आप अभी तक उससे नफरत कर रहे हो। अभी तक आपके मन में जो कहते हैं ना, बदले की जो भी हो, समझ रहे हो आप, बदले की आग जल रही हो या जो भी, आप इसकी वजह से आप उससे अभी तक नहीं भुला पा रहे। जब हम किसी इंसान के लिए बुरा सोचते हैं ना, जब हम अपने पार्टनर के लिए कुछ गलत थॉट रख लेते हैं ना, तो वो इंसान की जो बातें होती है ना, वो हमारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा घूमती है। अब कहीं हम डिप्रेशन में हो, गलत सॉन्ग सुन रहे हो, गलत जगह बैठे हुए हो, कुछ भी गलत काम कर रहे हो ना, तो उसकी याद बहुत जल्दी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप अभी तक उससे नफरत कर रहे हो, अभी तक आपने उससे माइंड से नहीं निकाला। और साइकोलॉजिक भी कहती है कि हम दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों का ख्याल रखते हैं। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो कैसा है, कैसा नहीं है, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो भाई मेरे, इसमें तो आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना है ना। क्यों सिस्टर? सही कह रहा हूं ना मैं। अपने माइंड के ऊपर सबसे पहले तो कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने से मेरा मतलब है उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे को उसको लेकर के कोई मतलब गलत थॉट नहीं है, मुझे कोई उससे बदला नहीं लेना है, मुझे कोई उससे कुछ शिकायत नहीं है। उसको जाना था, मेरी लाइफ से चली गई, वो मेरी लाइफ में आई भी थी तो अपने मन से, और गई भी अपने मन से। ठीक है, पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। जब आप ये सब चीजें एक्सेप्ट करोगे ना, तो जो उसके लिए मन में जो आपके प्यार भरा है, नफरत भरा है, ये सब कम होने लग जाएगा। क्योंकि जब आप उससे नफरत करते हो ना, तो वो प्यार भरे लम्हे, वो प्यार भरे पल याद आते हैं, जिसके बाद आपके दिल को और ज्यादा दुखाते हैं, दर्द देते हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग से उसे निकाल दो। ठीक है, तू जा, खुश रहे अपनी लाइफ में, ठीक है, तू हैप्पी रहे अपनी लाइफ में। अब मैं तेरे को कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, अब मैं तुझे कभी मुर्गा नहीं देखूंगा, ऐसा करूंगा कि तू है ही नहीं मेरी लाइफ में, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। ये थॉट अगर आपने रख लिया ना, तो सच कह रहा हूँ, बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो आपके दिमाग से ऐसे मिनटों में निकल जाएगा ना कि आप खुद बोलोगे कि सर मुझे तो लगता भी नहीं है कि मैं उसे जानता भी था। मगर ये पॉइंट इतने में ही खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अपने ऊपर पहले से ज्यादा ध्यान देना, अपने लुक को, पर्सनैलिटी को, जो भी आपके अंदर कमी थी उसको उभारना है। जो आपका गोल था, अचीव था, जो आप छोड़ दिए थे बहुत दिन पीछे, आप उसको आगे लेकर आइए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। ये नहीं कि डिप्रेशन में पड़े रहे, मूव ऑन कैसे करे सर, ये कैसे करे, वो कैसे करे। ये सब चीज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि वो रोने से आपके लाइफ में आ जाएगी या फिर आ जाएगा, तो आप इतने दिनों से रोई तो रहे हो, कहाँ आपके लाइफ में आई है वो। ये चीज भी एक्सेप्ट करो। जितना ज्यादा आप अपने आप को खुश रखोगे, अच्छी तरीके से अपने आप का ध्यान रखोगे ना, उतनी ज्यादा उसको ज्यादा बुरा लगेगा कि यार इसको छोड़ने के बाद अब अचानक से क्या हो गया, अब ये अपनी लाइफ में खुश क्यों है, या फिर क्यों स्माइल कर रही है, या फिर कर रहा है।
ये चीज़ दिखाई देगी आपके पार्टनर को। तो अपने ऊपर ध्यान दो, उसके लिए रोना धोना ये सब बंद करो, उसे ब्लेम करना बंद करो, उसके लिए ख्याल रखना अपने मन में बंद करो। और तो और ये भी गलती सोच रहे हो ना जो आप, जो यार मेरी अंदर ही गलती थी, मेरे अंदर ही कमी थी, इसलिए मेरे को छोड़ दिया गया, ये सोच तो सबसे पहले अपने दिमाग से हटा लो। उस इंसान की नेचर ही ऐसी है जिसको डम करना पसंद है, वो इंसान ऐसा ही है जिसका एक से मन नहीं भरता। ये चीज़ अगर आप सोच रखते हो ना, ऑटोमेटिकली आप उसको अपने दिमाग से निकाल दोगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के 3 पॉइंट और इंटरेस्टिंग है, अगर आप कहोगे कि सर एक्सप्लेन करके समझाइए, तो भाई मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो गई है भाई, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता टॉपिक को, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम आपको सबको पता ही होगा भाई। वहाँ पर बस ये फायदा है कि आप अपनी कमेंट का जवाब पा सकते हैं। जल्द से जल्द टॉपिक पर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। बस आपको हाई हेलो लिखने की जरूरत नहीं, मैसेज कर दो, पूरी बात बता दो, उससे पढ़ने के बाद मैं जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो कवर करूंगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों आजकल आप शेयर नहीं कर रहे यार, मुझे सपोर्ट की जरूरत है आप सभी लोगों की यार, शेयर किया करो वीडियो प्लीज। धन्यवाद।